नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं पूनम टॉक चैनल में। आप सभी को अगर हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपका हमारी फैमिली में जुड़ना हमें ये बताता है कि आप लोग हमारी स्टोरीज को कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की जो स्टोरी रहेगी वो इस तरह की रहेगी कि शायद अब जब भी सर्दियां आएंगी और ऐसे में अगर आप एक अनजान स्टेट में जाएंगे तो आपको बहुत सोच समझकर लोगों को पहचानना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ छलावा है जिसे आप अपना समझ रहे हैं, लेकिन वो छलावा आपको अपना समझाकर, अपना बताकर आपके साथ क्या क्या कर सकता है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अगर भगवान है तो भूत पिशाच भी है, और ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसका सामना किया है या जिन्होंने सामना होते हुए देखा है। आज की स्टोरी का नाम रहेगा गर्लफ्रेंड। जी हाँ, ये स्टोरी एक ऐसी जगह से शुरू होती है कि जब हम कहते हैं ना कि स्टूडेंट होते हैं और जब स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें उन सिटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। ऐसे में एक लड़का था जिसका नाम था मयंक। मयंक अपना जो है अपने गांव से शहर की तरफ आया था, दिल्ली शहर की तरफ। उसे बहुत कड़कड़ाती हुई जो है बिजलियां कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, सर्दी का मौसम था। ऐसे में मयंक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी घर मिलना, कमरा मिलना, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा परेशान था। एक तो कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से बरसात, और साथ ही साथ उसका कमरा ना मिलना। उसके आसपास कोई उसके दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आया था जहां से वो बिल्कुल अकेला आया था और बहुत सारे सपनों को साथ लेकर आया था। उसे यूपीएससी की तैयारी करनी थी। अब ऐसे में उसको किसी ने जब रास्ता बताया तो वो भटकते भटकते वो आउटर दिल्ली की तरफ आ गया, और आउटर दिल्ली की तरफ वो एक ऐसी स्टैंड पर जाकर रुका जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो ये कहानी बस स्टैंड से शुरू होकर और कहाँ तक जाएगी, इस कहानी को मिस मत कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको पूरी तरह से तभी समझ आने वाली है। बस स्टैंड पर मयंक लगातार वेट कर रहा था। 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ, लेकिन अभी तक कोई बस ही नहीं आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो वो पता नहीं कहाँ फंस गया है, ना जाने वो ऐसी कौन सी गलत जगह आ गया है जहाँ पर कोई बस आ जा ही नहीं रही। इवन दूर दूर तक उसे कोई नजर भी नहीं आ रहा था, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था, कोई होटल नजर नहीं आ रहा था, कोई दुकान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ वहां पर बस स्टैंड लिखा हुआ था। ऐसे में अचानक वो देखता है कि उसके पीछे एक लड़की है, और उस लड़की ने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है, जींस टॉप उसने पहना है, टी शर्ट उसने पहना, और वो लड़की ऐसी थी कि उसको देखते ही मानो बस इंसान देखता ही चला जाए। अब मयंक ऐसे में उसे चुपचाप धीरे धीरे तिरछी नजर से उसको देखता है, और अचानक से जब उससे रुका नहीं जाता तो उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रात हो गई है, रात का इतना समय हो गया है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहीं आसपास रहती हूँ और मेरी किसी दोस्त को यहाँ पर आना है, मैं उसी का ही इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम कहाँ, तुम्हें किधर जाना है? तो वो कहता है कि मैं जो है यहाँ अपना एक अलग सिटी से आया हूँ, और मुझे एक कमरे की तलाश है। वो एकदम से है ना, वो हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, एकदम से वो कहते नहीं, घबरा जाता है। वो इस तरीके से उसकी जो है जुबान लड़खड़ा जाती है। तो इसमें वो लड़की कहती है बस इतनी सी बात है, तो चलो मेरे आसपास ही घर है और वहां पर एक तीसरा नंबर घर है जो खाली है, और मैं तुम्हें वो दिलवा देती हूँ। तो कहता है कि तुम लड़की हो और तुम मुझे घर दिलवा दोगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वो मन ही मन सोचता है कि कितना अच्छा लग रहा है कि अचानक से भगवान ने मेरा सुन लिया और किसी ना किसी को मसीहा बनाकर मेरी ज़िंदगी में भेज दिया जो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो वो कहता है कि ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मिल तो जाएगा ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ नहीं तो मैं रेलवे स्टेशन के पास जाकर रुकूँगा, रात वहीं बिताऊँगा और उसके बाद कल सुबह से फिर से मैं मकान देखना शुरू करूँगा। तो लड़की कहती है नहीं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो आज रात रुक जाओ, और अगर नहीं भी पसंद आता है तब भी तुम आज रात को रुक जाओ, और पसंद आ जाए तो तुम जो है अपना यहाँ पर रह सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जाता है, जाकर देखता है कि भाई जो मेन गेट एंट्री है वो पूरा लोहे का दरवाज़ा है, उस पर पूरी परतें मतलब उतरी हुई हैं, जंग लगा हुआ है। तो वो कहता है कैसा है, मतलब अजीब सा, जैसे सरकारी फ्लैट्स बने होते हैं इस तरह के जो है फ्लैट्स थे। अब वो जो है उसको एक कमरे में लेकर जाती है और उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो कहती है कि देखो यहाँ पर ये बेड भी है, किचन में पूरा सामान भी है और तुम यहाँ पर रह सकते हो। अभी हफ्ते भर पहले ही ये खाली हुआ है, अगर तुम्हें पसंद आ जाता है तो तुम्हें किराए की भी उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मकान मालिक को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा और काफ़ी कम उसमें जो है तुम्हें दे देगा ये घर, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम पढ़ाई के लिए यहाँ पर आए हो। तो वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो इनकी हेल्प की वजह से मुझे यहाँ पर घर मिल गया। लेकिन वो वहाँ से जाते हुए उसे दो बातों का हिदायत देती है। वो ये कहती है कि तुम दो चीज़ों का बखूबी यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर कभी भी मत लेकर आना, और दूसरा तुम यहाँ पर किसी से भी, पड़ोसियों से किसी भी तरीके की कोई बातचीत मत करना, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा शांति पसंद है। यहाँ पर कोई किसी से बातचीत नहीं करता, कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी से जुलता नहीं, और यहाँ पर बाहर के लोगों को तो आना सख्त एकदम से मना है। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर होगा लोगों का नेचर, भाई सोसाइटी है, लोग नहीं एक दूसरे से मिलना जुलना उतना पसंद करते होंगे। और उसने सोचा अभी तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है तो मैं किसको ही बुलाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे जितने भी दोस्त होंगे मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मन ही मन हामी करते हुए वो बोलता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो ऐसा करके वहाँ पर वो अपनी रात बिताता है। जब सुबह होती है तो वहाँ पर जो है वो देखता है वो लड़की उसके साथ दोबारा से वहीं पर थी। तो कहता है अरे तुम कहाँ से आ गई? तो वो कहती है शायद तुमने दरवाज़ा रात को खुला छोड़ दिया होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई तुम्हें उठाने के लिए कि तुम अपने इंस्टीट्यूट के लिए कहीं लेट तो नहीं हो रहे हो। तो वो कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने सही कहा, आज मेरा पहला दिन है और मैं लेट हो ही जाता अगर तुम मुझे उठाने के लिए नहीं आती। तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाती है, उसको देती है। तो ऐसे धीरे 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 करके दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और अक्सर वो लोग जो है छत पर बैठा करते, जब भी शाम का समय होता था तब छत पर चले जाते, सर्दियों का समय है तो धूप में वो लोग चले जाते, जब भी वो इंस्टीट्यूट से आता। और वो लड़की ने भी यही बोला था कि वो भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है, तो दोनों का जो है सेम पढ़ाई जो है बातचीत होती रहती थी, तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे। वहाँ से अक्सर वो देखा करता था कि एक आदमी है जो उनके फ्लैट्स के जस्ट सामने फ्लैट में रहता था, वो हमेशा उनको घूरता रहता था। तो एक दिन मयंक कहता है उस लड़की को कि देखो ये बुढ़ा आदमी तुम्हें कैसे घूरता रहता है, इसको शर्म भी नहीं आती है। तो वो कहती है कि छोड़ो ना, इग्नोर करो, ऐसे लोगों की आदत होती है, ये हमेशा ऐसे ही ताक झांक करते रहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। तो ऐसा करके वो मुंह चढ़ाते हुए जो है वो लड़का और लड़की दोनों नीचे चले जाया करते थे। ऐसे ही उन दोनों को जो है तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया था दोनों को साथ रहते रहते, और एक दूसरे को इतना क्लोज आ गए थे कि अब एक दूसरे के बिना उनका रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक दिन वो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो ऐसे में लड़का मयंक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। तो वो लड़की कहती हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अलग कभी भी नहीं होंगे। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। ऐसे में जो है एक दिन उसका दोस्त कहता है, मयंक का दोस्त जो इंस्टीट्यूट में होता है, कि भाई तुम्हें यहाँ पर आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन तुमने आज तक अपना घर हमें नहीं दिखाया, और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा घर देखें। तो वो कहता है कि हाँ यार, ये बात तो सही है कि आज तक मैंने इसको अपना घर नहीं दिखाया, चलो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाऊंगा,
और इसको भी मतलब पता चलना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में अक्सर आप लोगों ने देखा है, लोग थोड़ा-सा एक-दूसरे को शो ऑफ ज़रूर करते हैं। तो वो भी जो है इसी उसको देखते हुए वो उसको अपने घर लेकर आता है। जैसे ही वो देखता है, अब वो लड़का जो था, जो मयंक का दोस्त था, वो दिल्ली का ही था। अब वो दिल्ली की हर चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता था, कैसे फ्लैट्स, किस तरीके, क्या सोसाइटी, वो सब उसको बहुत अच्छे से पता था। अब जैसे ही वो वहाँ गेट तक पहुँचता, वो देखता बिल्कुल खंडर, एकदम टूटा हुआ गेट, अजीब-सा, मतलब नेगेटिव वाइब्स उसको जो है वहीं से आनी शुरू हो गई। अब जब वो अंदर घुसता है, वो देखता है कि मतलब बहुत क्या बोलते हैं, जैसे वो ईंट टूटी हुई पड़ी है, एकदम बंजर सा सब कुछ पड़ा है। तो अपने दोस्त मयंक को कहता है, यार तुम यहाँ रहते हो? तो कहता है, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। तो कहता है, यार यहाँ पे तो सब बहुत अजीब सा है। कहता नहीं, यहाँ तो कुछ भी अजीब सा नहीं है, सब तो बहुत अच्छा सा है। तो उसके बाद वो इग्नोर कर देता है कि भाई शायद हो सकता है इनके गाँव में ये लोग ऐसे ही रहते होंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, शायद इनके गाँव में ऐसे सोसाइटी भी नहीं होगी। अब वो ऊपर जाता है, ऊपर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है उसका दोस्त कि प्रॉपर सीलन लगी हुई है, जाले लगे हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है और चमगादड़ वगैरह, मतलब ये सब उसको एकदम से दिखता है। अब जो मयंक था वो भी एकदम हैरान हो जाता है कि भाई हम तो इतना साफ-सुथरा मैं तो छोड़ कर गया था, और मेरी गर्लफ्रेंड को तो इतनी सफाई की आदत है, वो तो एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ रखती है, तो ये अब कैसा घर मतलब एकदम से हो गया है? क्या हो गया? मैं सही जगह तो आया हूँ? तो वो जो है एकदम शॉक, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि यार मेरा घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरा तो घर इतना सुंदर, इतना अच्छे से हम लोग दोनों सजा कर रखते हैं, और उसके बाद पता नहीं ये सब अचानक क्या हो गया है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूँढने लगता है कि भई तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? ऐसा करके। तो देखते हैं वो कहीं भी नहीं होती है। अब उसके बाद अचानक से एक बल्ब से जो है टिमटिमाने की आवाज़ आने लगती है। बल्ब जलता है, बंद होता है, जलता है, बंद होता है, मतलब इस तरह से एकदम से माहौल एकदम बदल जाता है। अब जब माहौल एकदम बदल जाता है तो दोस्त के मन में जो है घबराहट होने लगती है, लेकिन मयंक को थोड़ी बहुत ही घबराहट होती है, क्योंकि मयंक ऑलरेडी वहाँ पर रह रहा होता है, तो मयंक को इतना टेंशन नहीं होता है फिर भी। लेकिन हाँ, मयंक शॉक था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया, जिस घर में हमेशा इतना खुशबू आया करती थी, इतना सब कुछ इतना महकता हुआ घर था, अचानक इस घर को क्या हो गया है? तो वो उतना नहीं घबराता, लेकिन उसका दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो अपने दोस्त को कहता है कि रुक रुक यार, हम लोग है ना कल मिठाई लेकर आए थे, किचन में मिठाई रखी होगी, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी बड़ी फेवरेट है, चल तू आया है तो तू मिठाई तो खा के जा, और चल तेरे को किचन दिखाता हूँ। जाकर किचन में देखते हैं सब कुछ जला हुआ, मतलब अजीब से बर्तन पड़े हुए हैं, जैसे वो कितने समय से मंजे नहीं हैं, कितना क्या है। और जैसे वो मिठाई का डिब्बा खोलते हैं, मिठाई के डिब्बे में से बड़े बड़े कीड़े उनको निकलते हुए दिखते हैं, और वो मिठाई का डिब्बा एकदम झड़क देता है। तो उसका दोस्त को ऐसा लगने लगता है कि शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है, शायद ये जो बता रहा है इसने वो जिया है, लेकिन वो एक्चुअली में वो नहीं है, तो ये छलावा है एक तरीके से। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि तू अभी चल यहाँ से, तू चल, तेरी गर्लफ्रेंड से तू जो है बाद में बात करना, वो आ जाएगी, वो शायद अभी नहीं आई होगी, लेकिन तू यहाँ से निकल। वो अपने जैसे तैसे अपने दोस्त को वहाँ से लेकर निकल जाता है, और वो अपने दोस्त को बताता है कि वो तेरे साथ एक छलावा था, वहाँ पर घर ही नहीं, वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है। तो लेकिन वो कहता है तू रुक, वो रास्ते में जाता है, फिर वो अचानक से अपने दोस्त को रोकता है। मयंक कहता है रुक रुक यार, मैं तुझे एक जगह लेकर चलता हूँ, जो बूढ़ा था, जो बूढ़ा अंकल हमें देखा करता था, मैं तुझे उसके पास लेकर चलता हूँ, वो तुझे सच बताएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मेरे साथ रहती थी, वो हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा करता था। जैसे ही वो उस अंकल के दरवाजे पे जाते, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी जो है वहाँ पर आता है और कहता है हाँ बोलो। तो वो कहता है, मयंक बड़ा हाथ रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ये बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड को आप घूरा करते थे, आप बड़ा उससे देखा करते थे उसको, और मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, आप बताइए ना, बताइए ना। वो बूढ़े अंकल कहते हैं, मैं तो इसे पहले बहुत पागल समझ रहा था, मुझे लग रहा था मेंटली एकदम से जो है डिस्टर्ब होगा शायद इसलिए, लेकिन अब तो ये मुझे महापागल लग रहा है। कहते ये अपने आप ही छत पर बैठा रहता था, बड़बड़ाता रहता था, अकेले ही पता नहीं हंसता रहता था, और मुझे घूर के एकदम से गुस्से में देखकर मुझे नीचे चला जाता था। कहता मैं इसकी इसी हरकत को बार बार नोट करता था। तो वो मयंक कहता है अपने दोस्त को, अरे ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा है, ये क्यों बताएगा कि ठरकी आदमी की मैं किसी लड़की को छेड़ता था ये वो करके, या मैं घूरता था। अब वो ऐसा करके वो लोग चले जाते हैं। अब उसका दोस्त कहता है तू एक रात मेरे पास रुक, और तू गाँव होकर आ, और गाँव में जाकर तू कुछ दिन वहाँ बिता कर अपनों के साथ। तो वो बड़ा मतलब
उस मयंक का ऐसा हो गया था जैसे कुछ खो गया है, उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब वो अपने गाँव जाता है, गाँव जाकर उसके माँ-बाप भी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया? हमने अपने बच्चे को कैसे भेजा था और हमारा बच्चा आज किस पोज़ीशन में हो गया है। अब जो है उसकी मयंक की जो है सरकारी नौकरी लग जाती है, मयंक एक अच्छी पोस्ट पर आ जाता है, तो ऐसे में जो है उसके माँ-बाप ये चाहते हैं कि अब मयंक को शादी कर लेनी चाहिए। तो मयंक से जब उसके माँ-बाप बोलते हैं कि भाई तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो मयंक कहता है आपको जो ठीक लगे वो आप कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो है वो अपना जो है फिर से शायद अपना वही डिप्रेशन में चला जाता है। उसे जैसे मानो उसको एक-एक दिन उसका बहुत ज़्यादा सालों जैसा बीत रहा है, मतलब उसकी एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अचानक से 30 दिसंबर की वो रात आती है, जिस 30 दिसंबर को वो उस लड़की से मिला था, जिस 30 दिसंबर को बस स्टैंड पर उसने उसको पहली बार देखा था, उसे वो दिन फिर से याद आने लगता है और अचानक से उसकी मम्मी कमरे में एंटर करती है मयंक के कमरे में और कहती है, "लो, ये लड़की की फ़ोटो देखो और इस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है।" वो लड़की की फ़ोटो को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देखता, बस एक बार ऐसे देखकर और उसको अवॉइड कर देता है। उसके बाद जो है जब लड़की को देखने के लिए जाने लगते हैं, तब वो वहाँ पर देखता है कि भई सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उसका मन फिर भी नहीं लग रहा होता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम एक काम करो, तुम एक बार लड़की से जाकर मिलो और आपस में बातचीत करके देखो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए तुम्हारा। तो वो जाता है, लड़की से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद लड़की उसको अपने रूम में जो है कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाती हूँ। जैसे ही वो बोलती है कि अपनी बहन से मिलवाती हूँ, वो देखता है फ़ोटो, अरे ये तो उसी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो है जो उसके साथ रही है। तो वो कहता है कि ये कौन है? तो वो कहती है मेरी बहन थी जो आज से 5 साल पहले जो है उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसको किसी लड़के ने धोखा दे दिया था। अब वो एकदम हैरान, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि सुन्न एकदम कि अब वो बोले तो क्या बोले? वो कुछ कह भी नहीं सकता कि मैं इसके साथ रहा हूँ, लेकिन वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो ऐसे इंसान के साथ रहा है, तो एकदम से सदमे में फिर से चला जाता है। जैसे-तैसे उस चीज़ों से वो बाहर आता है, उसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है उसकी, जब उस दुल्हन ने घूंघट ओढ़ा होता है, जैसे ही वो घूंघट उठाता है, उठाने के बाद वो देखता है कि वो आवाज़ जो उसकी गर्लफ्रेंड की थी, वो निकलती है कि आखिर हम एक हो गए। मैंने कहा था ना कि जो भी सिचुएशन होगी, कैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगी। और ऐसे में मयंक बेहोश होकर लेट जाता है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा और आस-पास हमेशा ध्यान ज़रूर रखिएगा। ज़रूरी नहीं जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वही सच है क्योंकि वो एक छलावा भी हो सकता है। जय श्री श्याम, राधे राधे।